Good morning to all the students of MSc previous. In this video lecture, we will talk about the introduction of fugacity. What is the fugacity? Fugacity क्या है और fugacity का कंसेप्ट कैसे आया, इसके हम इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि फ्यूगेसिटी जो है वो प्रेशर की जगह हम काम में लेते हैं। हम बात करें कि जब हम फ्री एनर्जी चेंज रियल गैस के लिए जब हम बात करेंगे कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए हमारे पास कोई रियल गैस है, उसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। रियल गैस का कोई भी रियल गैस हो सकती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और टी टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब हम गैस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, रियल एक्सपेंशन, तो ऐसी स्थिति में फ्री एनर्जी चेंज जो होगा वो हमारा समीकरण 1 के अनुसार होगा। और समीकरण हमारा 1 जो है वो ये कहता है कि डेल जी बराबर इंटीग्रेटेड P1 टू P2 एन आर टी डी पी अपॉन पी। यानी जब हम गैस का प्रसार P1 प्रेशर से P2 प्रेशर तक कर रहे हैं तो फ्री एनर्जी चेंज डेल जी इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। एंड द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। यदि हम बात यहां करें आइडियल गैस के लिए, तो ऐसी स्थिति में आइडियल गैस यदि हमारे पास है और उसका 1 मोल एन ले लिया, एन बराबर 1 मोल, तो हमारा इक्वेशन 1 जो है जिसकी हम बात कर रहे थे वो हमारा इक्वेशन बन जाता है 2। सॉरी, डेल जी बराबर P1 इंटीग्रेटेड टू P2 और आर टी मल्टीप्लाई बाय dp अपॉन p। Equation second, whenever applied to real gases, this equation second is only for ideal gases. But when we applied this equation for a real gases, particularly at high pressure, जब हम समीकरण 2 को वास्तविक गैसों के लिए उच्च दाब के ऊपर अप्लाई करते हैं, then it was not possible to integrate equation second. तो समीकरण 2 को हम समाकलित नहीं कर सकते। एंड v इज नॉट इक्वल टू आर टी अपॉन पी फॉर द रियल केसेस। हम जानते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी होता है और एन बराबर 1 हो तो पीवी बराबर आरटी होता है, लेकिन वो आइडियल गैसेस के लिए होता है। और v बराबर जब हम बात करें तो आर टी अपॉन पी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में v का मान जो है आर टी अपॉन पी के बराबर नहीं हो सकता है वास्तविक गैसों के लिए। आइडियल गैसों के लिए तो हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वास्तविक। In order to remove this problem or this difficulty, Lewis introduced a new concept that is called F. F means fugacity, which does not depend on the nature of the gas. The fugacity takes the place of P in equation 1, and now the equation 1 becomes del G बराबर integrated F1 to F2 nRT dP upon P and nRT F2 upon F1, and equation become equation number 3. On comparison equation 1 and 3, this is equation 1 and this is equation 3. जब हम इन दोनों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि फ्यूगेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी फ्यूगेसिटी यहाँ पर जो है प्रेशर का स्थान, दाब का स्थान ले रहा है। द फ्यूगेसिटी F प्लेज द रोल ऑफ प्रेशर, यानी फ्यूगेसिटी जो है वो प्रेशर का ही रोल अदा कर रही है, एंड नीड नॉट टू बी इक्वल टू द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द रियल गैस। दिस मीन्स इट मे बी नोन एज द करेक्ट प्रेशर विच अप्लाइड फॉर द गैस, रियल गैस। यानी ये हमारा एक करेक्ट प्रेशर है जिसको हम फ्यूगेसिटी कह रहे हैं। हम इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन हम इस तरीके से देख सकते हैं। अल्टरनेटिव डेफिनेशन, द फ्यूगेसिटी में बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग रिलेशन। हम इक्वेशन 4 के द्वारा हम देख सकते हैं फ्यूगेसिटी को हम यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं। डी जी बराबर डेल जी बराबर एन आर टी डी एल एन एफ।
और इक्वेशन 5 जो है G बराबर nRT/F प्लस B, जहां B जो है वो इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इक्वेशन 4 का तो हमें इक्वेशन 5 प्राप्त होता है। और इस प्रकार से whenever F is equal to 1 then G बराबर G नोट and then equation 5 become G नोट is equal to B प्लस 0 और B बराबर G नोट। और यदि G नोट B की जगह G नोट का मान रख देते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाता है G बराबर G0 या G नोट प्लस nRT LMF, where G0 is the free energy of n mole of real gas when its fugacity happens to be unit. From the above, it follows that the fugacity is a sort of fixatious pressure which is used in order to remove or retain for real gases. Simple form of equation which are applicable to ideal gases only. The fugacity at low pressure. जब हम बात करें कि बहुत दाब कम हो ऐसी स्थिति में fugacity का क्या मान होगा? Then we have already proved that fugacity is proportional to pressure, means F proportional to P. For a real gas, the value of F and P are not proportional to one another, and thus F upon P is not constant. As the pressure is decreased, then the real behavior of the gas approach changes that of ideal behavior. Therefore, it can be written in the following manner. Limit P equal to 0, F upon P is equal to 1. Evidently, at low pressure, fugacity is equal to pressure. The two terms differ materially only at high pressure. यानी fugacity जो है और प्रेशर जो है वो हम बात करें कि ये कब डिफर होगी, तब प्रेशर हमारा हाई होगा। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द fugacity. Suppose the system consists of liquid water. It contact with its vapor. हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड वाटर है, उसको हमने रखा हुआ है और वो लिक्विड उसके वेपर के संपर्क में है। At constant temperature, water molecule in the liquid phase tend to be escaped and into the vapor phase by evaporation. At the same time, water molecule in the vapor phase tend to escape into the liquid phase by condensation. Means वेपर प्रेशर वेपर और लिक्विड दोनों एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में है और वाटर जो है लिक्विड फॉर्म जो है वेपर में जाने की कोशिश कर रहा है और वेपर जो है वो लिक्विड में आने की कोशिश कर रहा है। When the two escaping tendency become equal, the system is said to be equilibrium. It can be said that a state of equilibrium is the point at which the escaping tendency of the constituent is the same in all the parts of the system. The idea that each substance is particular state has a tendency to escape from that state is perfectly general. This escaping tendency was termed as fugacity by Lewis. Now, the fugacity coefficient. In general, the fugacity of the real gas is related to pressure by an equation F upon P is equal to gamma. Gamma is known as the fugacity coefficient and is measure of the deviation of the real gas from the ideal gas behavior. Since all the gases approach ideality in the limit of zero pressure, and it is obvious that limit P0 F upon P बराबर limit P नोट gamma is equal to 0. Now, अब हम बात करते हैं unit of the fugacity and fugacity coefficient. The fugacity is expressed in the same unit as the pressure, and thus the fugacity coefficient is a pure number. Fugacity of the solid and liquid. Every solid or liquid has certain vapor pressure at a definite pressure. A solid or liquid is in equilibrium with its vapor at constant temperature. Since the system is in equilibrium, the chemical potential of the solid or liquid must be the same.
as that of the vapor. Equation 5. Therefore, the fugacity of a solid or liquid will be equal to that of the vapor with which it is the equilibrium, provided the same reference state is taken in each case. If the vapor pressure is not too high, then the fugacity of the solid or liquid will be approximately equal to its vapor pressure. तो इस प्रकार से हम फ्यूगेसिटी के बारे में बात करते हैं। फ्यूगेसिटी की यूनिट क्या है, फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट क्या है, फ्यूगेसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, फ्यूगेसिटी लो प्रेशर पे इसका कितना मान होता है, और इसकी डेफिनेशन और अल्टरनेटिव डेफिनेशन की हम बात करते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फ्यूगेसिटी जो है उसका डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगेसिटी बाय द डिफरेंट मेथड्स। ओके, थैंक यू।